नमस्कार। अगर परिवार बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। आज हम मैटरनिटी इंश्योरेंस की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये भविष्य के लिए कितना जरूरी फैसला है। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो ये है कि बच्चे के जन्म से जुड़े जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उनकी तैयारी एक परिवार सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोई परिवार शुरू करने की सोचता है तो सही इंश्योरेंस चुनना एक बहुत ही बल्कि एक अहम फाइनेंशियल डिसीजन होता है। यह सिर्फ एक पॉलिसी खरीदने जैसा नहीं है, ये अपने आने वाले कल को सिक्योर करने जैसा है। तो जब बात आती है मैटरनिटी से जुड़े खर्चों को कवर करने की, तो हमारे पास मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। पहला, एक खास तौर पर बनावा प्लान ले लिया जाए, या फिर एक बड़े हेल्थ प्लान में ही इस फीचर को शामिल करवा लिया जाए। तो चलिए अब इन दोनों ऑप्शंस को जरा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा रास्ता किसी परिवार के लिए सबसे सही रहेगा। तो पहला ऑप्शन है स्टैंड अलोन मैटरनिटी इंश्योरेंस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक स्पेशल हेल्थ पॉलिसी है जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल से जुड़े खर्चों को कवर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब इसकी कुछ खास बातें समझ लेते हैं। ये पॉलिसी अस्पताल में डिलीवरी, सी सेक्शन और हाँ, जन्म से पहले और बाद के खर्चों को भी कवर करती है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर ध्यान देना है, वो है वेटिंग पीरियड। ये आमतौर पर 24 से 36 महीने का होता है। हालांकि कुछ एड ऑन्स हैं जो इसे घटाकर 12 महीने तक भी ला सकते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। वो है मैटरनिटी बेनिफिट वाला फैमिली फ्लोटर प्लान। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान होता है, मतलब ये पूरे परिवार को कवर करता है। और मैटरनिटी कवरेज इसके कई सारे फायदों में से बस एक होता है, तो इसका दायरा आप कह सकते हैं काफी बड़ा होता है। मतलब एक फैमिली फ्लोटर प्लान का काम सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही सीमित नहीं होता। ये पूरे परिवार को अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से बचाता है, जो इसे एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच बना देता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की, मतलब पैसा और समय, लागत और वेटिंग पीरियड के बीच सही बैलेंस कैसे बिठाया जाए, क्योंकि असली फैसला तो यहीं छिपा है ना? इसको और अच्छे से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मुंबई या पुणे में एक कपल रहता है। उनके केस से हमें असली आंकड़े देखने को मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि एक कपल है जिनकी उम्र 30 और 28 साल है और वो 10 लाख का कवर लेना चाहते हैं। अब उनका जो बेस एनुअल प्रीमियम होगा वो लगभग 30 से 35 हजार रुपए के बीच आएगा। इसमें स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 2 साल का होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ये वेटिंग पीरियड घटकर 1 साल हो जाए तो उन्हें एक एड ऑन लेना होगा, और इस एड ऑन के लिए हर साल करीब 3 से 6 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो सवाल उठता है कि ये एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना क्यों फायदेमंद हो सकता है। अगर इस वेटिंग पीरियड एड ऑन का इस्तेमाल सही समय पर किया जाए तो अस्पताल में डिलीवरी के खर्चों में सीधे सीधे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। ये एक बड़ी रकम है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर, जिसे हम कह सकते हैं द टाइमलाइन टेस्ट। यहाँ हम ये समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ये पूरी तरह से एक परिवार की अपनी पर्सनल टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। मतलब सही टाइम पर सही डिसीजन लेना ही सब कुछ है। इसको ऐसे समझिए, अगर बच्चा अगले 18 महीनों के अंदर प्लान किया जा रहा है तो वो एड ऑन लेना बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर प्लानिंग 2 से 3 साल बाद की है तो जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है वही काफ़ी है, एड ऑन की ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर प्लानिंग 3 साल से भी ज़्यादा की है तब तो उस एड ऑन पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बात एकदम साफ है। अगर अगले 12 से 18 महीनों में बच्चा प्लान कर रहे हैं तो वेटिंग पीरियड कम करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देना एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है। लेकिन अगर प्लानिंग 2-3 साल या उसके बाद की है तो एक स्टैंडर्ड फैमिली फ्लोटर प्लान के साथ ही बने रहना ज़्यादा किफ़ायती है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों रास्तों को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो चलिए अब सारी ज़रूरी बातों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट फैसला लेने के लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक लाइन में अगर पूरी बात कहनी हो तो वो ये है, स्मार्ट मूव यही है कि अपने इंश्योरेंस को अपनी टाइमलाइन के साथ मैच किया जाए। सच में यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है।
लेकिन रुकिए, एक और बहुत ही ज़रूरी फीचर है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है अनलिमिटेड रेस्टोरेशन। आइए समझते हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, रेस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब है कि क्लेम लेने के बाद आपकी जो इंश्योरेंस की रकम है वो ऑटोमेटिकली फिर से उतनी ही हो जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैटरनिटी क्लेम लिया गया है तो उसके बाद भी परिवार के बाकी सदस्यों के लिए पूरा कवर बना रहता है, मतलब उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आती। ये पूरे परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एक स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए ये 3 स्टेप्स हमेशा याद रखने चाहिए। नंबर 1, जल्दी प्लानिंग करें और अपने इंश्योरेंस को अपनी फैमिली प्लानिंग की टाइमलाइन से मैच करें। नंबर 2, बेस प्रीमियम और एड ऑन की लागतों को ध्यान से कंपेयर करें। और नंबर 3, ये पक्का करें कि प्लान में रेस्टोरेशन की सुविधा है या नहीं। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा इंश्योरेंस सच में हमारे परिवार की योजनाओं और भविष्य की टाइमलाइन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।